पार्ट 4 की शुरुआत में हम देखते हैं लियांगशिया मॉम के घर से पैसे लेती है। तभी वो मॉम के आने की आवाज़ सुनती है और पर्दों के पीछे छिप जाती है। माओ की मॉम किसी आदमी को अपने साथ लाई होती है। लियांगशिया उन लोगों को देख रही होती है। मिसेस माओ और वो आदमी आपस में बात करने लगते हैं। कुछ देर बाद मिसेस माओ पर्दा बंद करने चाहती हैं। तभी वो वहाँ लियांगशिया को देखकर डर जाती हैं। लियांगशिया कहती है, मैं यहाँ माओ की एक बुक लेने आई हूँ। मिसेस माओ, तो फिर तुम पर्दों के पीछे क्यों छुपी हुई थी? तुमने मुझे डरा दिया। लियांगशिया, क्या ये माओ के डैड हैं? मगर इस फोटो में तो कोई और है। मिसेस माओ, ये हमारे पड़ोसी हैं, यहाँ कुछ लेने आए हैं। लियांगशिया, तो फिर ये अपने कपड़े क्यों निकाल रहे थे? पड़ोसी कहता है, क्योंकि यहाँ बहुत गर्मी है। वो आदमी अपने कपड़े लेकर वहाँ से चला जाता है और मिसेस माओ शर्मिंदा हो जाती हैं। वो कहती हैं, मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? लियांगशिया, बस आप मुझे सच बता दीजिए या फिर कुछ मत बोलिए। मिसेस माओ, प्लीज तुम ये सारी बातें माओ को मत बताना। लियांगशिया, मैं कभी नहीं बताऊंगी। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में वो पैसे लाकर माओ को देती है। लियांगशिया उसका चेहरा देखते हुए कहती है, तभी मैं सोचूं कि तुम अपने फादर की तरह क्यों नहीं दिखते। माओ, देखो बकवास मत करो। लियांगशिया, मैंने तुम्हारे लिए इतनी मेहनत से ये पैसे लाए हैं। तुम्हें पता है तुम्हारी मॉम ने तो मुझे पकड़ ही लिया था, मगर मैंने बहाना कर दिया कि मैं यहाँ तुम्हारी बुक्स लेने आई हूँ। वो माँ से कहती है, देखो ये बात बस हमारे बीच में रहनी चाहिए और किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मुझे अपनी रेपुटेशन नहीं गिरानी है। अब कुछ टाइम बाद माँ मार्टिन के साथ बैठा होता है। वो दोनों रेस्टोरेंट में खाना खाने आए होते हैं। मार्टिन खुश नहीं होता। वो माँ से पूछता है, मैं शाउनिंग से बात करना कब शुरू करूँगा? माओ याद करता है कि मार्टिन बहुत बार शाउनिंग से बात करने की कोशिश करता है, मगर नहीं कर पाता। वो उसके लिए गाना भी गाने की कोशिश करता है, मगर शोर करने की वजह से लड़के उसे ही पीट देते हैं। और तो और बेचारे मार्टिन को कहीं जॉब भी नहीं मिलती। ये सब याद करके वो माँ को कुछ नहीं बताता। वो मार्टिन को एक आइडिया देता है कि हमें स्टूडेंट्स को लोन देना चाहिए। ये हमारा बिजनेस आइडिया हो सकता है। स्टूडेंट्स के पास कम पॉकेट मनी होती है, मगर उनके खर्चे ज़्यादा होते हैं। हमें उसी में उनकी हेल्प करनी चाहिए। मार्टिन को भी ये आइडिया पसंद आता है। अब अगले दिन सर क्लास में पढ़ा रहे होते हैं, मगर माओ अपने ही कामों में लगा हुआ था। सर उसे देख लेते हैं और उसके पेपर्स लेकर फाड़ देते हैं। माओ को बहुत गुस्सा आता है। सर माओ को बहुत डांटते हैं और कहते हैं, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। 2 साल कब निकल जाएंगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम कुछ नहीं सीख पाओगे। सर गुस्से से माओ और मार्टिन दोनों को क्लास से बाहर निकाल देते हैं। जहां उन्हें एक लड़का मिलता है। वो भी पनिशमेंट की वजह से बाहर खड़ा था। वो लड़का क्लास में वन पीस नाम की एक कॉमिक बुक पढ़ रहा होता है, मगर वो कहता है, वो बुक्स बहुत महंगी है और मेरी पॉकेट मनी बहुत कम है, इसलिए मैं और बुक्स नहीं खरीद पा रहा हूँ। ये सुनकर वो दोनों खुश हो जाते हैं। माँ उससे पूछता है, क्या तुम्हें लोन के बारे में सुना है? वो दोनों उसे समझाते हैं कि हम तुम्हें पैसे देंगे और तुम्हें इंटरेस्ट के साथ उन पैसों को वापस देना होगा। तुम्हारे पास पैसा लौटाने के लिए कुछ महीनों का वक्त होगा। उस लड़के को ये आइडिया पसंद आता है। मार्टिन उसे और अपने जैसे लोगों को लाने कहता है, जिसके बदले में उसे वीआईपी कार्ड मिलेगा और गिफ्ट्स भी। दूसरी तरफ शिया अपने दोस्तों के साथ होती है और उन्हें नाइट क्लब चलने कहती है। मेली कहती है, मगर वहाँ तो सिर्फ एडल्ट जा सकते हैं ना? लियांगशिया, ऑफ कोर्स हम भी जा सकते हैं, बस हमें अच्छे से तैयार होना होगा। वहीं माओ और मार्टिन का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा होता है और बहुत से लोग उनके पास लोन लेने आ रहे थे। जहाँ बहुत बड़ी लाइन लगी होती है। मेली लाइन तोड़कर बीच में चली जाती है और मार्टिन से कहती है, हम तो क्लासमेट्स हैं ना, तो मुझे लाइन में लगने की क्या जरूरत। मार्टिन और माओ उसे पैसे दे देते हैं। तभी वहाँ लियांगशिया आती है और माओ से कहती है, तुम कितने मीन हो, तुम ये सब कैसे कर सकते हो? तुम्हें पता भी है ये सभी माइनर्स हैं, तुम उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कैसे बना सकते हो? इसमें कोई लीगल बेनिफिट नहीं होगा। अगर तुम्हें ये बिजनेस करना ही है तो एडल्ट्स के साथ करो। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, तुम अपना 28 ईयर ओल्ड का बिजनेस माइंडसेट यहाँ स्कूल में यूज नहीं कर सकते। माओ, मैं तो बस ये सब मार्टिन की मदद करने के लिए कर रहा था। तभी टीचर शाह वहाँ जाते हैं, जिन्हें देखकर सभी वहाँ से भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद टीचर माँ को अपने साथ ऑफिस ले जाते हैं और उसे समझाते हैं कि तुम स्टूडेंट्स के साथ ऐसा नहीं कर सकते।
तुम्हें स्कूल सीखने आना चाहिए, अपना बिजनेस करने नहीं। माओ, मगर मैं तो स्टूडेंट्स की बस मदद कर रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम से मैं ये सब सही से हैंडल करूँगा। टीचर, मैंने सुना तुम और लियांशिया एक दूसरे के बहुत क्लोज हो। स्कूल में तुम दोनों को डिस्टेंस मेंटेन करनी होगी, क्योंकि यहाँ के बाकी टीचर्स और सर बहुत स्ट्रिक्ट हैं। माँ उन्हें कहता है, ये मेरी पर्सनल लाइफ है। आप भी तो लियांशिया से बात करते हो, मतलब आप भी उसके बहुत करीब हो। टीचर, देखो मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, अपनी नहीं। माओ, ओह, तो मेरी फिक्र करने के लिए थैंक यू सो मच। शुक्रिया सर। अगर कभी आपको मेरी ज़रूरत होगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं बेशक आपकी हेल्प करूँगा। वो जैसे ही रूम से बाहर आता है तो मार्टिन से टकरा जाता है। उन दोनों को अपना ये बिजनेस स्कूल की वजह से बंद करना पड़ता है। माओ, ये सब उस लियांशिया की वजह से हुआ है, मैं उसे अच्छा सबक सिखाऊंगा। मार्टिन, मगर वो तो अपने दोस्तों के साथ नाइट क्लब जाने वाली है। माओ, वो अपने दोस्तों को गलत रास्ता दिखा रही है, क्या तुम भी मेरे साथ आना चाहोगे? मार्टिन, हाँ बिल्कुल। माओ, तो ठीक है, आज रात हम 8 बजे नाइट क्लब चलेंगे, तुम तैयार रहना। दूसरी तरफ शिया अपने दोस्तों के साथ पार्लर जाती है एंड बिल्कुल एडल्ट्स की तरह तैयार हो जाती है। जिसके बाद वो तीनों अपने लिए कपड़े सेलेक्ट करने जाती हैं, जिसमें वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। जिसके बाद वो तीनों क्लब जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाती हैं। रात में वो सभी क्लब पहुंचती हैं और एंजॉय करने लगती हैं। लियांशिया उन्हें क्लब में रहने के रूल समझाती है कि रूल नंबर 1, तुम्हें बहुत ज़्यादा ड्रंक नहीं होना है और कहीं भी रखी हुई ड्रिंक नहीं पीनी है। दूसरा, स्ट्रेंजर से बिल्कुल भी ड्रिंक्स नहीं लेना है। रूल नंबर 3, अपने हैंड बैग का ख्याल रखना है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, अकेले वॉशरूम नहीं जाना है। और ड्रंक होने के बाद तो बिल्कुल नहीं। जिसके बाद वो तीनों ड्रिंक करती हैं और फिर डांस करना स्टार्ट कर देती हैं। वो लोग बहुत ज़्यादा डांस करती हैं और एंजॉय करती हैं। उन्हें क्लब में बहुत मज़ा आ रहा होता है। अचानक मेली का धक्का एक लड़के को लग जाता है और वो उनसे लड़ने लगता है। लियांशिया उन लोगों को समझाने की कोशिश करती है कि देखो भैया, ऐसा कुछ नहीं है, बस मेरी फ्रेंड ना थोड़ी सी ड्रंक है। बट वो लड़का कहता है, ये मुझे छेड़ रही थी। मेली कहती है, ये झूठ बोल रहा है। वो लड़का, अगर यही काम मैं करता तो तुम लोग मुझे छिछोरा कहकर मारने लगती। लियांशिया, देखो प्लीज, हम सभी यहाँ बस फन करने आए हैं, तो प्लीज तुम बुरा मत मानो। मगर वो लड़का उनकी कोई बात नहीं सुनता और लड़ने लगता है। लियांशिया, अच्छा ठीक है, हम सेटलमेंट कर लेते हैं। उसे याद आता है कि वो माओ के साथ एक गेम खेला करती थी। वो उन लड़कों के साथ वो गेम खेलती है। लियांशिया हर राउंड में उन लड़कों से जीत जाती है। हर राउंड के एंड में उन लड़कों को ड्रिंक पीना पड़ता है, जिस वजह से वो लड़के बहुत ड्रंक हो जाते हैं एंड बेहोश होकर वहीं गिर जाते हैं। तभी लियांशिया टीचर शाओ को वहां देखती है, जो अकेले होते हैं। लियांशिया की फ्रेंड्स डांस करने चली जाती हैं और लियांशिया टीचर शाओ के पास आती है। सर उसे वहां देखकर डर जाते हैं। लियांशिया, सर आपने तो कहा था कि आप ऐसी जगहों पर नहीं आते। सर, एक्चुअली मैं यहाँ अपने फ्रेंड से मिलने आया हूँ, वो यही काम करता है। लियांशिया, सर प्लीज, आपको डरने की जरूरत नहीं है। अब क्योंकि हम यहाँ मिल ही गए हैं तो क्यों ना थोड़ा मजे करें। टीचर शाओ उसे मना करते हैं, मगर शिया उन्हें जबरदस्ती फ्लोर पे ले जाती है और डांस करने को कहती है। सर लियांशिया से कहते हैं, ये सही नहीं है, मगर लियांशिया उनकी बात नहीं मानती और उन्हें डांस करने को कहती है। टीचर बहुत शर्मा रहे होते हैं और शिया से कहते हैं, तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। लियांशिया, ये 17 साल की लड़कियों के लिए बुरा होगा, मगर मैं तो 28 ईयर्स की हूँ और तुमसे भी 3 साल बड़ी। टीचर, क्या तुम वाकई 28 की हो? लियांशिया, हाँ बिल्कुल। ये सुनकर सर भी डांस करते हैं, जिसके बाद दोनों साथ में बहुत मजे करते हैं। वहीं शाओनिंग और उसकी दोस्त मेली को टैक्सी में बिठाकर घर भेज देते हैं, क्योंकि वो बहुत ड्रंक हो गई थी। मैंगरान, देखो कितनी सुहानी रात है, क्यों ना हम दोनों वॉक करें। अब वो दोनों वॉक करते हुए जाने लगती हैं। मैंगरान उसे बार बार देखकर हंस रही थी। शाओनिंग, तुम मुझे देखकर मुस्कुरा क्यों रही हो? मैंगरान, बस ऐसे ही, मुझे अच्छा लग रहा है। शाओनिंग, मगर मुझे बहुत ठंड लग रही है। इतना सुनते ही मैंगरान उसे अपनी जैकेट पहना देती है। तभी शाओनिंग को उसकी जैकेट में से एक लेटर मिलता है। शाओनिंग वो पढ़ने लगती है, मगर मैंगरान उसे रोकती है। शाओनिंग फिर भी वो पढ़ लेती है,
उसमें किसी ने मैंगरान को प्रपोज किया था। मैंगरान कहती है, मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ लियांगशिया टीचर साओ के साथ जा रही होती है। वो कहती है, सर आपको नहीं लगता कि आपकी लाइफ में कुछ मिसिंग है? टीचर, क्या मिसिंग है? लियांगशिया, फन और मस्ती। जब मैं 25 साल की होंगी तब भी मैं बिल्कुल ऐसे ही रहूंगी। सर, मतलब जब तुम 25 साल की होगी तब भी तुम बिल्कुल ऐसे ही केयरफ्री रहोगी जैसे अभी हो? लियांगशिया, हाँ शायद। आपकी इस एज में आपकी लाइफ कितनी स्ट्रेसफुल है। टीचर शाओ, मुझे कभी कभी ऐसा फील होता है तुम्हारी एज के हिसाब से तुम बाकी स्टूडेंट से बहुत अलग हो। लियांगशिया, तो क्या मैं बेवकूफ़ हूँ? टीचर शाओ, बिल्कुल नहीं, बल्कि मुझे लगता है तुम्हारे अंदर कोई सुपर पावर है जिससे तुम्हें सारी चीजें बिल्कुल क्लियर दिखाई देती हैं। लियांगशिया, सर आप पहले इंसान हो जिसने मेरी तारीफ की है, वरना बाकी सभी लोग तो मुझे यही कहते हैं कि मैं बहुत केयरलेस हूँ और बस एक छोटी सी बच्ची हूँ। टीचर शाओ, लोगों ने भी मुझे ये सब बहुत कहा है। जिसके बाद दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। दूसरी तरफ मार्टिन माँ से कॉल पर कहता है, तुमने अचानक क्यों मना कर दिया? तुमने कहा था तुम मेरे साथ आओगे। तभी मार्टिन लियांगशिया और सर को देखकर हैरान हो जाता है। वो माँ को कॉल पर बताता है कि सर शाओ ने शायद लियांगशिया को नाइट क्लब में पकड़ लिया है, तो फिर वो दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल क्यों कर रहे हैं? इतना सुनते ही माँ मार्टिन का कॉल कट कर देता है। दूसरी तरफ लियांगशिया टीचर से कहती है, आपको और खुलकर रहना चाहिए। तभी सर को माओ का कॉल आता है। वो पूछता है, आप क्या कर रहे हो? लियांगशिया सर से फोन ले लेती है। तभी माओ कहता है, ये तो लियांगशिया की आवाज है। इतनी रात को आप उसके साथ क्या कर रहे हो? लगता है आप दोनों एक दूसरे के कुछ ज्यादा ही क्लोज हो, है ना? लियांगशिया, जरा रुको, इस बात का जवाब मैं तुम्हें देती हूँ। इतना कहकर वो फोन लेकर आगे चली जाती है। और इसी के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। Thank you so much guys for watching my explanation. Stay safe and healthy. Bye bye.